ईसा, तुम मुझे जानते हो? क्या चल रहा है ये? वो रही। चलो, अरे पकड़ो। रुको, रुक जाओ। रुको, हमने कहा रुको। अरे मैं क्या कर रही हूँ? भागने की कोशिश मत करो। हटो। वो देखो। चलो। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। तुमने देखा क्या? वो कहाँ गई? जल्दी करो वरना पकड़ी जाओगी। तुम कौन हो? मेरे साथ आओ। और कितना भागना पड़ेगा? अब वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तुम नहीं आओगी? कहाँ? होटल में। अरे मुझे क्यों मारा? देखना चाहती थी कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। तो खुद को मार लेती। मैं थोड़ी देर पहले अपने कमरे में थी, बस आंखें बंद करी और अचानक से यहाँ पहुंच गई। पता नहीं ये कौन सी जगह है। और तुम कौन हो? आज 29 फेब है, साल 2020। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब मजाक लगेगा, लेकिन तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके? तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो। तुम 2017 हांगकांग से होकाइडो 2020 में आ चुकी हो। ठीक है, बहुत हुआ। अपनी घड़ी को 2017 में सेट करो। तुम चुंगला ईसा हो, इंग्लिश में यीसा। तुम 92 में पैदा हुई थी और बचपन से तुम अपने डैड चू सांग के साथ रहती आई हो। तुम्हारी किस्मत बचपन से खराब थी। तुम्हारी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है फियोना और दूसरी का काका। तुम्हारा सपना है फैशन डिजाइनर बनना। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे डैड सन की मिजाज के हैं, अच्छा, इसलिए बस करो। तुमने जो कहा वो सच है क्या? मैं जानता हूँ,
इतनी जल्दी ये बात समझ पाना और इसे एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रही जैकेट और कुछ गर्म कपड़े, और ये कुछ पैसे हैं, और ये सब तुम्हारी फेवरेट खाने पीने की चीजें। ये सब बारिश में तुम्हारे काम आएंगी। मुझे कौन से स्नैक्स पसंद है ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम बरसों से साथ हैं, मैं कैसे भूल सकता हूं। क्या? बरसों की साथी? तुम और मैं? हाँ। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? अच्छा, ये बताओ कि मैं हांगकांग वापस कैसे जाऊंगी? हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रह सकती ना? हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, मैं देखता हूं, बाय। कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट काम आ गया है। ध्यान से सुनो, रात 12 बजे तक यहीं रुकना, फिर तुम हांगकांग पहुंच जाओगी। घबराना मत, हम बहुत जल्द मिलेंगे। क्या 12 बजे तक? सुनो, पर मैं वापस कैसे जाऊंगी? फिलहाल समझाने का टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, ये नंबर याद रखना। मैं जब भी तुम्हें देखूं ये नंबर बोलना, ओके? ईसा, देखो, हो सकता है फ्यूचर में मिलने पर शायद मैं तुम्हें ना पहचान पाऊं, लेकिन खैर छोड़ो, हांगकांग में मिलेंगे। अच्छा, अपना नाम तो बताओ। हेलो, मैं बिजी हूँ। कुछ काम हो तो मेरी बेटी को कॉल करो। हाँ, तो आइए आते हैं मौसम की जानकारी पर। आज तापमान में भारी गिरावट की आशंका है, बारिश भी हो सकती है, इसलिए ये छाता फ्लेवर अपने कभी साथ ट्राई लेकर नहीं घूमें। किया। जिसके चलते तो आइए अब देखते हैं मौसम की जानकारी। आज तापमान में भारी गिरावट की आशंका है और बारिश भी हो सकती है। शिंटाका और यूई ने अपने तीसरे बच्चे के आने की खुशखबरी सबके साथ शेयर की है। यूई ने कहा, फैमिली में एक और तो इसका मतलब है कि तुम हमारे साथ मंचूरिया नहीं आओगे, क्यों? सही कहा मैंने? जी, मेरा यही फैसला है। जो लोग समय सदी से परे जाते हैं उनके अपने कुछ खास मकसद होते हैं। क्या तुम मेरी बात समझे या नहीं? गुरुजी, मुझे माफ कीजिए। मुझे भविष्य में जाकर मेरे परिवार का ख्याल रखना है। मैं इस सदी में रहकर यूं मरना नहीं चाहता।
तो फिर जाओ और दौड़ना शुरू करो। क्या गुरुजी? ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें आसमान से गिरते देखा था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि इस जगह पर कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है और वो तुम्हें तुम्हारे समय में पहुंचा देगी। गुरुजी, कहीं आप मुझे यहाँ से कूदने को तो नहीं कह रहे? सही समझे। अब दौड़ना शुरू करो, उसके बाद तुम इसमें कूद जाना। अब जाओ। अब मेरी योजना पूरी तरह सफल हुई। मैं वापस आ गया। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, क्या बकवास है। गलती से होकाइडो आ गई हूँ, पर कमरे में बंद क्यों रहूं? दिन में भूत। वेलकम मैम। थैंक यू। देखो, शोर मत मचाना, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। ओह नो। बस भी नहीं आई। ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें आसमान से गिरते देखा था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है और वो तुम्हें तुम्हारे समय में पहुंचा दे। कोई बात नहीं लाइसा, अगर ये कोई सपना है तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर ये फ्यूचर है तो भी ये टेम्पररी है। उतरने का मन ही नहीं होता। अब सुनिए एक इमरजेंसी मैसेज। होकाइडो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पास एक चौराहे पर आज एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया। खबर है कि इस एक्सीडेंट में एक विदेशी शख्स की मौत हो गई है और
साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं। खबर के मुताबिक बर्फबारी की वजह से सड़कें फिसलन भरी हो गई थी। इसकी वजह से ब्रेक्स फेल हुए या ड्राइवर की लापरवाही थी, इसकी छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही होकाइडो में सड़कों पर आए दिन कई बड़े हादसे हो रहे हैं। I'm the girl on the TV. Where is it? सड़कों पर हादसों का होना आम बात है। हमारी जनता से वो हॉस्पिटल कहाँ है? Excuse me. Please help. Please. रात 12 बजे तक यहीं रुकना, फिर तुम हांगकांग पहुंच जाओगी। Happy birthday. वाओ, ये पपी कहाँ से आया? अपने बर्थडे पर तुम खुद केक ले आई। सो सैड। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? हिंदुओं में गहरे मेडिटेशन के जरिए अपने समय के भगवान कली तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां से हम टाइम ट्रेवल आराम से कर सकते हैं। आपने ऐसा किया है? हाँ, मैंने तो ये कई बार किया है। तो आपको कैसा लगा? शांति मिली। और आपने ऐसा किया कैसे? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये सब मन की शक्ति की वजह से होता है। ये सब मेरी अंतरात्मा पर डिपेंड है। तो आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर प्रैक्टिस से सब मुमकिन है, राइट? सर, इस तरफ आइए। अरे, मेरा इनाम तो दो। हाँ, एक सेकेंड। ये तो $100 ही है। हाँ? तुम्हें मुझे $1000 देने हैं। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सच है। एक मिनट। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। उसे गलतफहमी हुई या मुझे पता नहीं, पर वो कह रहा है कि $1000 चाहिए। पागल है क्या? 2-4 डायलॉग बोलने के इससे $1000 चाहिए? मैंने उसे कहा था कि $100 दूंगी। मतलब वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? भगा दो इसे। हाँ, अरे वो गेस्ट बनकर आया था ना। पैसे नहीं है हमारे पास, जितनी बात हुई थी उतने ही पैसे देंगे। एक्चुअली मैं उसे मना नहीं कर सकती। अरे क्यों मना नहीं कर सकती? अरे भाई, वो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे लोगों को हमारे शो में नहीं बुलाएंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या मतलब है ऐसे लोगों को मत बुलाना? तुमने देखा नहीं वो कैसे झूठ बोल रहा था? बुक्स को पढ़ के भाषण कोई भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मशीन बजी ही नहीं। इसका मतलब उसकी एनर्जी खास नहीं थी। तुम जिन्हें बुलाते हो वो भी तो ऐसे ही होते हैं ना। देखो, मैंने जिन्हें भी... बंद करो यार। मैं भी मानता हूँ कि वो यूजलेस है, पर सच कहूँ तो इसकी बात में दम तो है। अब समझ आया कि येसो और एलियन तुम्हें क्यों छोड़कर गए। दिन भर काम करने के बाद हम पूरा टाइम इंटरव्यू और मीडिया कंटेंट में ही लगा देते हैं। कितना थक जाती हूँ। और उसके बाद या तो हम गुस्सा करते हैं या फिर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। बुरा तो लगेगा ना। काश प्रेसिडेंट यहाँ होता। गुड नाइट।
ठीक है, चलता हूँ। हम जरूर कामयाब होंगे। हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। फिलॉसफी, फिजिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एलियंस, कॉन्स्पिरेसी थियोरी और साथ में साइकोलॉजी। ये शो सक्सेसफुल होगा। इसके लिए राइट पर्सन चुनना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सोच पर यकीन करें। सब यही है तो क्यों ना एक फोटो हो जाए। बिल्कुल हो जाए। प्रेसिडेंट के लिए जगह रखना। चलो 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 चलो, कम ऑन। लेकिन प्रेसिडेंट है कहाँ? हाँ यार, आधे घंटे से वो वॉशरूम में ही है। अरे तुम हाँ। बाथरूम में छिपके क्या कर रहे हो, हम जानते हैं। आ जाओ। बटन दबा दिया है, आओ जल्दी आओ। हाथ वाथ धोए, ऐसे ही आ गया। अरे आओ जल्दी बैठो, आ जाओ। हाँ। हाय, कैसे हो? अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारा एडवेंचर कैसा चल रहा है? तुम वापस कब आओगे? तुम्हें पता है यूसु और एलियन चले गए। मुझे पता है उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। इतने साल साथ थे हम, पर अच्छा ही हुआ वो चले गए। हमारा क्लब बिखर गया यार। पता नहीं आगे क्या करूंगा। अगर तुम नहीं लौटे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। जल्दी आना। मिस्टर चियांग, तुम्हारे हाथ और पांव ठंड से अकड़ गए हैं। शायद काफी देर तक ठंडी हवा में रहने के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। खांसी भी आ रही है, मतलब इसके लंग्स में ठंडी हवा भी भर गई है। बार बार ठंडी हवा से गर्म हवा में आने जाने की वजह से इनकी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाई होगी। डॉक्टर, शायद आप गलत समझ रहे हैं। ये दिन भर अपने कमरे में ही थी और कमरे का एसी भी बंद था। हाँ, वहाँ तो काफी गर्मी थी, फिर फ्रॉस्टबाइट कैसे हो गया? अच्छा आप ये बताइए कि आप कहीं बाहर घूमने गई थी? नहीं, ये हांगकांग में ही थी। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं होकाइडो में थी। आप वहाँ कब जाकर आई? अब कैसे बताऊं? क्या मजाक है, तुम हांगकांग से गई ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तुमने प्लान किया था साथ में डिनर करने का। मैं टाइम ट्रैवल करके होकाइडो गई थी। अभी जस्ट 12 बजे वापस आई हूँ। हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहीं सपना तो नहीं देख लिया तुमने? नहीं, मैं कुछ देर पहले वहीं पर थी। कल पूरा दिन होकाइडो में ही थी, सच में डॉक्टर। देखिए मिस, मैं आपको सर्दी खांसी और फ्रॉस्टबाइट की दवाई तो दे सकता हूँ, लेकिन आप होकाइडो से जो टाइम ट्रेवल करके आई हैं, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। लगता है आपको कोई गहरा सदमा लगा है। मेरी बात मानिए तो आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। कहीं जॉब ना जाने का टेंशन तो नहीं ले लिया तुमने? शायद तुम सो गई थी और इसलिए कोई बुरा सपना देख लिया था तुमने। अब मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं? मैंने कोई सपना वपना नहीं देखा, पर मैं सच में होकाइडो में ही थी। मैं फ्यूचर में चली गई थी, वो 2020 था। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? खैर छोड़ो, एक कॉल आया है। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? फ्रॉस्टबाइट है, मेरी तो उंगलियां ही जम गई है। हाँ मैंने छुट्टी ले ली है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 6 घंटे वेट करना पड़ा, पता है? सुनो,
सुनो। हाँ सच में। मैं कॉल बैक करता हूँ। मैडम आप ठीक तो है ना? तुम भी वापस आ गए क्या? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम होकाइडो में थे ना? हम फ्यूचर में 2020 में थे। नहीं तो मैं यहीं का हूँ। मैं तुम्हें याद नहीं। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? हाँ याद है, हम फ्यूचर में मिले थे ना? क्या फ्यूचर में? देखिए मैं होकाइडो में थी 2020 में, फ्यूचर में। हम वहीं पर तो मिले तुम थे। यहाँ कैसे आ गई? मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब ये बताएगा कि हम फ्यूचर में थे। जी आप कौन? मैं तो बस डॉक्टर से मिलने आया था, मैं इन्हें नहीं जानता। अगर तुम फ्यूचर में नहीं थे तो तुमने फोन पर ऐसा क्यों कहा कि चलो वो तुम्हें नहीं जानता। सॉरी सर, सॉरी। छोड़ो मुझे। अरे चलो भी। अच्छा अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे फ्यूचर में भी ली थी। ओके तो ये बताओ फ्यूचर में कौन था वो तुम्हारा? क्या किया तुमने वहां पर? उसने मेरी जान बचाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पहले कभी मिले होगे तुम दोनों? लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारे टाइप का था। कहीं प्यार प्यार का चक्कर तो नहीं है ना? तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह नो। अब मैं तुझे खाऊंगा। ये ले, खा ले। अच्छा है ना? एकदम ताजा चिकन है। ले और खा ले। तुम ठीक हो ना? हाँ? तुम ठीक हो ना? अब देखो मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुम इस पपी को अपने साथ नहीं रख सकती हो। इसे कहीं बाहर छोड़ दो। देखो पपी को पालना आसान काम नहीं है। ये मेरे कमरे में रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तुमसे कितनी बार कहा है घर में पेट्स नहीं रखना, ये गंदगी करते हैं, समझी? हाँ पैसे तो लाती नहीं, सुनती भी नहीं है, मैं घर चलाता हूँ। ए सुनो सुनो। हेलो अंकल। उसे क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस फ्रॉस्ट बाइट है। फ्रॉस्ट बाइट? वो भी 20 डिग्री में? यहाँ सिर्फ हम ही हैं। चलो अब सच बताओ। क्या बताऊं यार? टाइम ट्रैवल और क्या? बताया तो था यार, झूठ लगा था क्या तुम्हें? अरे पर कौन यकीन करेगा इस पर, बताओ मुझे। भूत देखा होता तो ठीक था, पर टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल। शायद तुमने शावर लेने के बाद कपड़े नहीं पहने होंगे, सर्दी लग गई होगी तुम्हें। तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैं। इतने सालों से जानते हो, मुझ पर ट्रस्ट तो करो थोड़ा सा। ओके ओके, चलो पूरी कहानी शुरू से बताओ। कल रात 12 बजे हमेशा की तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जब आंखें बंद की तो अचानक ठंड लगने लगी, और जब आंखें खोली मैं 2020 में थी। उसके जाने के बाद मैंने टीवी पर एक लड़की को देखा जो हूबहू मेरे जैसी दिख रही थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और खून बह रहा था। लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ। देखो कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पर एक साइकोलॉजिकल आर्टिकल पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अक्सर जो हम सपने में देखते हैं वो हमारे मन के अंदर की दबी इच्छाएं और डर का रिजल्ट होता है। तुमने वहाँ 2 आदमियों को देखा। ये शायद 2 सिंबल्स हैं, वो भी एक रिलेशनशिप के जो तुम बनाना चाहती हो, और दूसरा तुमने खुद को मरते देखा। वो तुम्हारा डर था, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। मैंने बिल्कुल सही सोचा ना? एकदम परफेक्ट। तुमने भले ही सही सोचा हो, लेकिन वो सपना बिल्कुल नहीं था। अभी जिद करना छोड़ दो। तुम सपना देख रही थी या टाइम ट्रैवल करके आई, ये बात प्रूव नहीं हो सकती। और क्या?
चलो अब आराम करो, कल बात करेंगे, ठीक है? बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी पर तुमने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। चलो मुझे अपना कोई पजामा दे दो। वो क्यों? क्योंकि तुम पर नजर रखनी है, कहीं फिर से टाइम ट्रैवल करने चली गई तो। पर यहाँ जगह कहाँ है? हम तीनों कैसे सो पाएंगे यहाँ? क्यों, बचपन में सोते थे ना? ए, तुम हॉस्पिटल में थी ना, बिना नहाए सोने चली हो। अरे सुबह के 4 बजे कौन नहाता है? कल नहा लूंगी। ओहो, कितनी गंदी लड़की कैसी है। लड़की है। मुझे भी ब्लैंकेट चाहिए। अरे ए, तुम उठ गई? वो पी लो। अरे पी लो, मैं जानता हूं तुम्हें सर्दी है, इससे मदद मिलेगी। आपने फिर वही दवाई बनाई? इसमें गलत क्या है? शैतान का साया हट जाएगा तुम पर से। कैसी बातें करते हैं। कल रात को तुम इतना जोर से चिल्ला रही थी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। क्या सुना आपने? तुम्हारी दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें वहम हो गया है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, ऊपर से शैतान का साया, इसीलिए तुम बीमार पड़ गई। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बेटा, ताओइस्ट पेपर आर्ट बेचता हूं मैं, जिंदगी का तजुर्बा है। अब चुपचाप पियो इसे। कम से कम मेरे बर्थडे के दिन तो आप होश में रहा कीजिए डैड, मेहरबानी कीजिए मुझ पर। रिक्वेस्ट है सिर्फ एक दिन के लिए। Introduction to Time Travel by Stephen Law. देखो, तुम्हें कोई भी नहीं रखना चाहता। ये लो, लौंग और तुलसी की चाय है। लेकिन मुझे दवाई लेनी है। उससे क्या हो जाएगा, चाय पी लो। डॉक्टर ने कहा टाइम से दवाई लेने के लिए। वो सब छोड़ो, चाय पी लो। उसे फेंकने के बारे में सोचना भी मत। ओए, मैं चाय पी लूं? अब क्या चाहिए तुझे? अरे कुछ नहीं, बाद में तुम मेरी हेल्प कर देना, ओके? तूने मेरी परमिशन के बिना गिटार ले ली? तुम यूज करते ही कहाँ हो, इसीलिए मैंने ले ली।
तूने देखा नहीं, इसकी तार टूटी हुई है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, तुझे 67% मिले। मैं तो कभी 50% के भी ऊपर नहीं गया। हाँ, जैसे तैसे चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लेवल 5 तक पहुंची हूँ। ट्यूशन लगाती तो और अच्छे मिलते। अच्छा, तो इस एक्सपर्ट की क्लास ज्वाइन करने से तेरे मार्क्स और भी अच्छे आएंगे। क्लास नहीं जाना। तो फिर इसे यहाँ क्यों रखा? अरे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिया था ना, कह रहे थे वो बड़ा अच्छा टीचर है और कहा कि एक बार सोच लो तुम। अच्छा, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो अपना टैलेंट यहाँ वहाँ वेस्ट मत करो, एडमिशन ले लो। एडमिशन बहुत एक्सपेंसिव है। अरे कहाँ इतना एक्सपेंसिव है, कॉलेज की फीस तो भर ही रहा हूँ मैं, लोन समझ के ले ले और क्या। हो गया। थैंक यू। तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, जब तू कमाने लगेगी मैं आराम करूंगा। हेलो केसी, रायन बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कल से आ जाऊंगा, हफ्ते भर की छुट्टी कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने सुना कि नाइट शिफ्ट के लिए कंपनी को कोई वर्कर चाहिए, अभी भी वैकेंसी है क्या? मजा आया? हाँ? कोल्ड रूम में जाकर हॉस्पिटल पहुंच गए? हाँ? मिल गई ठंडक तुम लोगों को? केसी, मुझे चोट लगी थी तो कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या? कॉम्पनसेशन? अरे शुक्र मनाओ कि कंपनी ने तुम्हें निकाला नहीं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और तुम सब इसकी जैसी गलती मत करना, समझे? यस केसी। चल जाओ जाओ जाओ। तुझे मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, मेरी परेशानियों को और मत बड़ा समझा, वरना मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा। सॉरी अंकल, वो मैं अगली बार ध्यान रखूंगा, लेकिन मजा आया। हाँ, चल जा। अरे सुनो, इतनी जल्दी मत जाओ। अरे यार, डिनर करना बाकी है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए यार। क्या हुआ? मैंने केसी से प्रॉमिस किया है कि ड्राई गुड्स डिपार्टमेंट की शिफ्ट संभालूंगा। तो इसमें मैं क्या करूं? देखो, आधी सैलरी तुम्हारी, काम जल्दी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझसे कम ऑन यार, कर दो ना प्लीज। मैंने कहा ना नहीं होगा। अरे चलो ना। क्या वो पैसे खत्म हो गए क्या? क्या करो यार, बहन को ट्यूशन फीस देनी है। उसकी इतनी फिक्र, तुम भाई हो या बाप? हेल्प कर दो ना यार, अच्छा सा डिनर कराऊंगा। अब तुमने मुझे फंसा दिया है तो साथ तो देना ही होगा ना। मेरे भाई हेल्प कर दो। ठीक है, आता हूँ। वैसे भी यहाँ नेटवर्क नहीं है और कर भी क्या सकता हूँ। इसे उठाओ। इसे उठाऊं? हाँ। ठीक है। आराम से। ओए, क्या कर रहे हो यार, बैठने से अच्छा काम कर लो। भाई, हाँ, ये लो। ये आज बहुत काम किया यार। जोरों की भूख लगी है, क्या खिलाओगे? क्या खाओगे? याकटोरी। इसकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हें समझा दूंगा। इस टॉपिक पे रिसर्च की है मैंने। तुम इस पर बिलीव करते हो? हाँ, बिलीव करता हूँ। वैसे दुनिया बहुत बड़ी है, हर तरह के लोग मिलते हैं। एक बात कहूँ, रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो फ्यूचर में होकाइडो चली गई थी, वो भी 3 साल आगे।
तुम सच बोल रही हो? और बताओ ना। जब उसने आंखें खोली, एक अजनबी उसके पास था, उसका हाथ थामे, वो उसे जानती भी नहीं थी। फिर वो वहाँ क्या कर रहा था? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मेरी रैशनल एनालिसिस कहती है ये एक्सपीरियंस तुम्हारा था, ना कि तुम्हारी किसी फ्रेंड का। अरे नहीं, मेरा नहीं, वो तो फ्रेंड का था। किसी और की स्टोरी को इतना एक्साइटेड होकर कौन बताता है? वैसे भी जब तुम ये सब बता रही थी तो अनजाने में तुमने कम से कम 10 बार बोला। तुम्हें पता है इसके बाद ये हुआ? कम ऑन, अगर ये किसी और का एक्सपीरियंस होता तो इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बताती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे अंदर जरूर कोई सुपर पावर है। ठीक है, तो फिर बताओ क्या पावर है मेरे पास? सच बताना, तुमने कभी असेंशन नाम सुना है? कोई लड़का है क्या? किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, पर सभी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक आदमी ने ये कहा था कि 21 दिसंबर 2012 को अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। अर्थ के साथ साथ इंसानों की कॉन्शियसनेस बहुत बड़े लेवल तक बढ़ जाती है। डूम्सडे का मतलब है ओल्ड ह्यूमन रेस का जाना और नई ह्यूमन रेस का जन्म लेना। इस ह्यूमन रेस के पास कॉन्शियसनेस और एबिलिटीज होती हैं। जैसे कुछ लोग साइकिक होते हैं और उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसका मतलब तुम भी टाइम ट्रेवल कर सकती हो। तुम्हारे पास भी ये स्पेशल एबिलिटी है। हाँ, जैसे कि सुपरमैन में थी। हाँ, वैसे ही कुछ समझ लो। डींगे मत मारो, प्रूव कैसे करोगे? आज तक कोई भी ऊपर वाले के एक्सिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाया है। कर पाया है क्या? सो नो प्रूफ, जस्ट बिलीव इट। मैं नहीं जानता कि तुमने कितने लोगों को बताया कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकती हो। अगर बताया होगा तो भी बिलीव नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं तुमने टाइम ट्रेवल नहीं किया। मुझे नहीं पता। मुझ पर यकीन करो, अगर ये असेशन से रिलेटेड नहीं है तो मैं और मेरा ग्रुप ये ढूंढ निकालेंगे कि तुमने टाइम ट्रेवल किया है। मेरी ये बात याद रखना। और मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं तुम्हें हमारे क्लब के ऑनलाइन शो में पार्टिसिपेट करने बुलाऊंगा और फिर तुम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हो। और फिर ये सब करने के बाद तुम मेरा यूज करोगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सोचना पड़ेगा, कहीं लोग मुझे पागल ना समझ बैठे। कांटेक्ट करूंगी।